अलसी। अलसी का पौधा 2 से 4 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते रेखाकार 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। फूल मंजरियों में हल्के नीले रंग के होते हैं। फल कलश के समान आकार के होते हैं, जिसमें 10 बीज होते हैं। बीज ललाए लिए चपटे, अंडाकार, चमकदार होते हैं। बीजों से अलसी का तेल बनता है। अलसी की जड़ सफेद रंग की, पेंसिल जितनी मोटी और 4 से 10 इंच लंबी होती है। रंग। अलसी का रंग लाल होता है। स्वाद। इसका स्वाद फीका होता है। प्रकृति। अलसी ठंड प्रकृति की होती है। स्वरूप। अलसी एक अनाज है जो खेतों में बोया जाता है। इसके फूल नीले और फल हरे रंग के होते हैं। उन्हीं के अंदर ये लाल रंग की चिपई दाना वाली होती है। गुण। अलसी मधुर, तीखी, गुरु, भारी, स्निग्ध, चिकनी, गर्म प्रकृति, पाक में तीखी, वात नाशक, कफ पित्त वर्धक, आंखों के रोग, व्रण शोथ, जख्मों की सूजन और वीर्य के दोषों का नाश करती है। अलसी का तेल मधु, वात नाशक, कुछ कसला, स्निग्ध, उष्ण, कफ और खांसी नाशक, पाक में चरपरा होता है। हानिकारक। अलसी का अधिक मात्रा में उपयोग आंखों के लिए हानिकारक होता है। यह अंडकोश, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाती है और शुक्रनाशक भी कही जाती है। विभिन्न रोगों में उपयोगी। वीर्यवर्धक, धातु को बढ़ाने वाला। अलसी का चूर्ण बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 बार नियमित रूप से दूध के साथ कुछ हफ्ते तक पीने से वीर्य बढ़ता है। अनिद्रा, नींद का न आना। अलसी तथा अरंड का शुद्ध तेल बराबर की मात्रा में मिलाकर कांसे की थाली में कांसे के ही बर्तन से ही खूब घोटकर आंख में सुरमे की तरह लगाएं। इससे नींद अच्छी आती है। कफयुक्त खांसी। भुनी अलसी पुदीने के साथ शहद में मिलाकर चाटने से कफयुक्त खांसी नष्ट होती है। मुंह के छाले। अलसी का तेल छालों पर दिन में 2-3 बार लगाने से छालों में आराम होगा। फोड़ा फुंसी। अलसी के बीज तथा उसके 1/4 मात्रा में सरसों को एक साथ लेकर पीस ले, फिर लेप बनाकर लगाएं। 2 to 3 बार के लेप से फोड़ा बैठ जाएगा या पककर फूट जाएगा। अलसी को पानी में पीसकर उसमें थोड़ा जौ का सत्तू मिलाकर खट्टे दही के साथ फोड़े पर लेप करने से फोड़ा पक जाता है। वात प्रधान फोड़े में अगर जलन और दर्द हो तो तिल और अलसी को भूनकर गाय के दूध में उबालकर ठंडा होने पर उसी दूध में उन्हें पीसकर फोड़े पर लेप करने से लाभ होता है। अगर फोड़े को पकाकर उसका मवाद निकालना हो तो अलसी की पुलटिस पोटली में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर फोड़े पर बांध दें। कब्ज। रात्रि में सोते समय 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज ताजा पानी से निगल लें। इससे आंतों की खुश्की दूर होकर मल साफ होगा। अलसी का तेल 1 चम्मच की मात्रा में सोते समय पीने से यही लाभ मिलेगा। अलसी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से पेट की गैस मिटती है। आग से जलने पर। चूने के निथारे हुए पानी में अलसी के तेल को फेंटकर जले हुए भाग पर लगाने से जलन और दर्द में आराम मिलता है और फफोले भी नहीं पड़ते। यदि घाव पूर्व में हो चुके हो तो शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। शुद्ध अलसी तेल और चूने का निथरा हुआ पानी बराबर मात्रा में एकत्र कर अच्छी प्रकार घोट ले। ये सफेद मलहम जैसा हो जाता है। अंग्रेजी में इसे कारोन आयल कहते हैं। इसको जले स्थान पर लगाने से शीघ्र ही घाव की पीड़ा दूर हो जाती है और 1 या 2 बार लेप करते रहने से घाव शीघ्र ही ठीक हो जाता है। पीठ, कमर का दर्द। सौंठ का चूर्ण अलसी के तेल में गर्म करके पीठ, कमर की मालिश करने से दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। कान का दर्द। अलसी के बीजों को प्याज के रस में पकाकर छान लें। इसकी 2-3 बूंदे कान में टपकाएं। इससे कान का दर्द एवं कान की सूजन दूर हो जाएगी। मूली के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें। इसके 50 मिलीलीटर रस को 150 मिलीलीटर तिल के तेल में काफी देर तक पका लें। पकने पर रस पूरी तरह से जल जाए तो उस तेल को कपड़े में छानकर शीशी में भरकर रख लें। कान में दर्द होने पर उस तेल को गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। कान में सूजन और गांठ। अलसी को प्याज के रस में डालकर अच्छी तरह से पका लें। इस रस को कान में डालने से कान के अंदर की सूजन दूर हो जाती है। कान के रोग। कान का दर्द होने पर कान में अलसी का तेल डालने से आराम आता है। स्तनों में दूध की वृद्धि। अलसी के बीज 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ निगलने से प्रसूता के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। कमजोरी। 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम 1-1 चम्मच अलसी के बीजों का सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होकर पुष्टता आती है। 14 पेशाब में जलन। अलसी के बीजों का काढ़ा 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार पीने से मूत्रनली की जलन और मूत्र संबंधी कष्ट दूर होते हैं। संभोग शक्ति बढ़ाने 50 ग्राम अलसी के बीजों में 10 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पीस लें।
इस चूर्ण में से एक एक चम्मच शहद के साथ सुबह शाम सेवन करें। सिर दर्द, इसके बीजों को शीतल पानी में पीसकर लेप करने से सूजन के कारण सिर का दर्द, मस्तक पीड़ा तथा सिर के घावों में लाभ होता है। आंखों में जलन, अलसी बीजों का लुआब आंखों में टपकाने से आंखों की जलन और लालिमा में लाभ होता है। श्वास कास खांसी, 5 ग्राम अलसी के बीज 50 मिलीलीटर पानी में भिगोकर रखें और 12 घंटे बाद पानी पी लें। सुबह भिगोया हुआ शाम को तथा शाम को भिगोया हुआ सुबह को पी लें। इस पानी के सेवन से श्वासग्रस्त रोगी को बहुत शक्ति मिलती है, परंतु खाने योग्य चीजें और परहेज की चीजों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। 5 ग्राम अलसी के बीजों को काट छानकर पानी में उबालें। इसमें 20 ग्राम मिश्री मिलाकर, यदि शीतकाल हो तो मिश्री के स्थान पर शहद मिलाएं। इसे पेय के सुबह सुबह सेवन करने से भी काश श्वास में लाभ होता है। 3 ग्राम अलसी के बीजों को मोटा मोटा कूटकर 250 मिलीलीटर उबलते हुए पानी में भिगो दे और 1 घंटा ढककर रख दे। उसके बाद छानकर थोड़ी शक्कर मिलाकर सेवन करने से भी सूखी खांसी ढीली होकर आने लगती है और श्वास की बीमारी दूर होती है और पेशाब साफ हो जाता है। 25 ग्राम अलसी के बीजों को पीसकर रात भर ठंडे पानी में भिगोकर रखें। सुबह छानकर इस पानी को कुछ गर्म कर इसमें नींबू का रस मिलाकर पिलाने से टी.बी. के रोगी को बहुत लाभ होता है। अलसी का बीजों को भूनकर शहद के साथ चाटने से खांसी मिटती है। अलसी को साफ कर धीमी आंच से तवे पर भून लें। जब अच्छी तरह भून जाए, गंध आने लगे, तब इसके बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। जुकाम में 5-5 ग्राम तक गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेने से आराम होता है और खांसी भी नष्ट होती है। वात एवं कफ से उत्पन्न विकार, तवे पर भली भांति भुनी हुई 50 ग्राम अलसी का चूर्ण, 10 ग्राम मिर्च का चूर्ण शहद के साथ घोटकर 3-6 ग्राम तक की गोलियां बना लें। बच्चों को 3 ग्राम की तथा बड़ों को 6 ग्राम की गोलियां सुबह सेवन कराने से वात कफ के कारण उत्पन्न विकारों में लाभ होता है। इसके सेवन के 1 घंटे तक पानी न पिए। प्लीहा शोथ, तिल्ली में सूजन का आना। भुनी हुई अलसी लगभग 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ लेने से प्लीहा की सूजन में लाभ होता है।